हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए जो उसने हमारी जिंदगियों में दिया। सच में वो आदर और महिमा तारीफ के योग्य परमेश्वर है। उसकी करुणा सदा की है। खुदावंद खुदा का मैं धन्यवाद करती हूँ उसकी हर एक भलाई के लिए जो उसने हमारी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में की है। उसके लिए मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। वचन को सुनने से पहले हम प्रार्थना करेंगे और मेरा विश्वास है कि ये वचन जो आज पवित्र आत्मा आपको देने के जा रहा है वो आपकी जिंदगियों में, मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेकर आएंगे। कोई भी शैतान की शक्ति इन वचनों को चुरा ना पाएगी। मैं यीशु मसीह के नाम से खुदावंद खुदा प्रार्थना करती हूँ, हर शैतान की शक्ति इनके जीवनों में जो वचन को चुराने का काम करती है वो यीशु मसीह की होली गोस्ट फायर के साथ भस्म होने पाए। और खुदावंद ये वचन इनकी जिंदगियों में 100 गुना फल को लेकर आए, आशीष को लेकर आए, बरकत को लेकर आए। इनके दिल दिमाग को पिता परमेश्वर छू, चेंज कर, माइंड को छू। और खुदावंद तेरी पवित्र आत्मा के लिए, तेरी अनॉइंटिंग के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। सच में तू दया का सागर है पिता, तेरे जैसा कोई नहीं है। तूने हमारी खातिर सलीब पर जान दी, तूने हमारी खातिर कोड़े खाए, तूने हमारी खातिर दुख उठाए, तूने हमारी खातिर पिता दाढ़ी पुटवाई, मुंह पर थुकवाया। तूने बहुत कुछ हमारी खातिर सह लिया ताकि हम छुड़ाए जाएं, हमारा पापों से उद्धार हो जाए। ओ पिता, इस कुर्बानी के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, इस ग्रेस के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता आज जो लोग इस वचन को सुनने पाए वो ब्लेसिंग को पाने पाए और एक बड़ी गवाही के साथ वापस आने पाए। जिन लोगों के अंदर शांति नहीं है उन लोगों को शांति दे पिता, इन वचनों के द्वारा तसल्ली दे। खुदावंद खुदा जो टेंशन में है, बोझ के नीचे दबे हुए हैं, उनको भी तू छू, उनके बोझ को तो दूर कर। और परमेश्वर का पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है कि लोग, जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ चुकी है और उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो चुकी है। मैं प्रार्थना कर रही हूं अभी इसी वक्त, परमेश्वर आपके हेडेक को दूर करे, माइग्रेन की प्रॉब्लम को दूर करे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आइए हम वचन की ओर बढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपको इन वचनों के साथ आशीष और बरकत दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगर आपके पास बाइबल्स हैं तो अपनी बाइबल्स को खोलें, नेट पे खोलें, जहां मर्जी खोलें, लेकिन आप इस वचन को जरूर पढ़ें जो मैं पढ़ने के लिए जा रही हूँ। आप सुन तो रहे हैं लेकिन पढ़कर भी देखें, अपनी आंखों से पढ़ें, देखें परमेश्वर का आत्मा आपसे क्या बातें करता है। भजन संहिता 115, साम्स 115। हे यहोवा, हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए उनका परमेश्वर कहाँ रहा। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की तो हैं, वह मनुष्य के हाथ की बनाई हुई हैं। मैं एक बार फिर आपके लिए ये वर्ष को पढ़ना चाहूंगी ताकि आप क्लियरली इन वचनों को समझ पाए और अपने दिमाग में, आत्मा में इन वचनों को रखने पाए ताकि आप ज्ञान में आ सके, अंधकार से निकलकर ज्योति में आ जाएं। और प्रार्थना करें कि ये वचन आपको सच में समझ आने पाए। हर वो अंधकार की शक्ति में डांटती हूँ जो वचन ना समझने वाला आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो निकल जाए आपकी जिंदगी से और समझ वाला आत्मा आपकी जिंदगी में आए। यहाँ पर लिखा है, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की तो हैं, वह मनुष्य के हाथ की बनाई हुई हैं। उनके मुंह तो रहता है परंतु वह बोल नहीं सकती, उनके आंखें तो रहती हैं परंतु वह देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वह सुन नहीं सकती, उनकी नाक तो रहती है परंतु वह सूंघ नहीं सकती, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वह स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पांव तो रहते हैं परंतु वह चल नहीं सकती और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। जैसी वे हैं
वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। जैसी वह मूर्तें हैं, उनके बनाने वाले भी वैसे मूर्ति ही बने हुए हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। जैसे वो हैं, उनकी आंखें तो हैं, देख नहीं सकती, वैसे ही जो लोग उन पर भरोसा रखते हैं, उनकी आंखें तो हैं लेकिन खुली हुई नहीं है। जो सुसमाचार को, जो परमेश्वर के कामों को, जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर पा रही, जो खुदावंद के कामों को देखकर भी इग्नोर कर रहे हैं। हे इज़राइल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे यहोवा के डरवैयो, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा, वह इज़राइल के घराने को आशीष देगा, वह हारून के घराने को आशीष देगा। क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवैये हैं, वह उन्हें आशीष देगा। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। आमीन। मैं आपके लिए ये वचन पढ़ रही हूँ तो परमेश्वर मुझे कह रहे हैं कि इनको बता कि आप मेरी संतान हैं, आपको मैं आशीष दूंगा, आपको मैं बरकत दूंगा। आज बहुत सारे लोग यही वचनों को सुनना चाहते हैं। कोई हमारे लिए बरकत को निकाले, कोई हमारे लिए प्रार्थना करे, कोई मेरी प्रॉब्लम को सोल्व करे, कोई मेरे लिए अच्छा बोले, कोई मेरे लिए प्रोफेसी करे। लेकिन यहाँ पर ये वचन परमेश्वर का आपको खुद बता रहा है, इसको रिसीव करें। ये खुदा की सांस से बना हुआ वचन है, ये आपको खुद बोल रहा है, ये मैं अपनी ओर से नहीं, इसमें से पढ़कर आपको बता रही हूं कि यहाँ पर लिखा है, हे इज़राइल, मतलब कि हे इज़राइल, आप जो परमेश्वर के लोग हो, यहोवा पर भरोसा रखो, तेरा सहायक और ढाल वही है, तेरी सहायता करने वाला वही है, मुश्किल में संभालने वाला वही है। हे हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है, तेरी चट्टान वही है। हे यहोवा के डरवैयो, परमेश्वर का डर रखने वालों, परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के लोगों, उसकी वचनों पर चलने वालों लोगों, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, ओ खुदावंद ने हमको स्मरण कर लिया है। थैंक यू जीसस। आज उसका वचन आपको और मुझको बता रहा है कि उसने हमको स्मरण कर लिया है, वे आशीष देगा। यू आर अ ब्लेस्ड, आप आशीष हो चुके हैं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष कर दिया है। वह इज़राइल के घराने को आशीष देगा, आपको और मुझे आशीष देगा। वह हारून के घराने को आशीष देगा। क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवैये हैं, वह उन्हें आशीष देगा। ओ थैंक यू जीसस। आमीन। आज परमेश्वर का वचन ये पढ़े, मैं वहीं से पढ़ रही हूँ। 115 जबूर में लिखा है, क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवैये हैं, वह उन्हें आशीष देगा। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं, वह तो याह की स्तुति नहीं कर सकते। वो लोग जो कब्र में पड़ गए हैं, वो लोग जो मर चुके हैं, वो लोग जो अपने शारीरिक यात्रा को खत्म कर चुके हैं, वह तो यहोवा की स्तुति नहीं कर सकते, क्योंकि वो डेड हो चुके हैं। लेकिन आप और मैं आज जिंदा हैं, तो खुदावंद के लिए उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि मर कर तो हम स्तुति कर नहीं सकते, जिंदा हम खुदावंद का धन्यवाद कर सकते, जिंदा ही हम उससे मुक्ति, शांति, उद्धार सब कुछ ले सकते हैं, और उसको हम अपना जीवन समर्पण कर सकते हैं। अब से लेकर सर्वदा तक धन्य करते रहेंगे, यह की स्तुति करो। परंतु हम लोग यह को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य करते रहेंगे, यह की स्तुति करो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। रियली वी आर ब्लेस्ड। हमें खुदावंद ने ब्लेस कर दिया है। आप विश्वास करें, आज इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने हमसे बातचीत की है। सच में उसका आत्मा मुझे बता रहा है कि जो लोग इस वचन को विश्वास के साथ रिसीव करेंगे, वो अपनी लाइफ में सफलता को देखेंगे। अभी से आप प्रार्थना करें, वचनों को सुने, वचनों को पढ़े, परमेश्वर से अपना रिलेशन मजबूत करें, पवित्रताई में आ जाएं और उसके वचनों को पढ़ें, फॉलो करें और देखें कि कैसे खुदावंद आपकी जिंदगियों में काम करता है। वो कहता है, मैंने इंसान को इसलिए बनाया ताकि वो मेरी महिमा करने पाए। तो उसकी महिमा करें, वो आपसे महिमा चाहता है, वो आपसे महिमा चाहता है। आए हम ओठों का बलिदान उसे दें, आए हम उसकी
उसकी तारीफ करें, आए हम उसकी स्तुति करें, उसके नाम को ऊंचा करें, क्योंकि वह धन्य है वह परमेश्वर जो मुर्दों को जिंदा करता है, जो लंगड़ों को चलाता है, जो अंधों को आंखें देता है। उसके जैसा कोई नहीं कर सकता, जो 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा कर सकता है, जो 12 साल की रोगन को लहू बहने वाली बीमारी से चंगा कर सकता है, जो 38 साल के मरीज को चंगा कर सकता है। वो बहुत कुछ कर सकता है, वो आपकी लाइफ में भी कर देगा। वो अनहोनी को होनी कर सकता है। आपके लिए वो इम्पॉसिबल हो सकती है, आपके लिए हो सकता है कि ये काम मेरी जिंदगी में नहीं होगा, लेकिन उसके लिए सब कुछ पॉसिबल है, संभव है। ही कैन डू एवरीथिंग, वो सब कुछ कर सकता है, बिकॉज देयर इज नन लाइक हिम, उसके जैसा कोई नहीं है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो कोई बाबा जा मूर्ति नहीं है। जो यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के वचन में, साफ साफ लिखा है, मैं नहीं, मैं अपनी ओर से नहीं बोल रही, यहाँ पर साफ साफ लिखा, उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की तो हैं, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई हैं। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, आंखें तो रहती हैं परंतु वे देख नहीं सकती। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, हमारा परमेश्वर हमारे अंदर है। उसने जो चाहा है वही किया है। उसने अपने शब्दों से, उसने अपने वर्ड से, मुख से जो निकला वो सब कुछ बना दिया। वो इतना ताकतवर परमेश्वर है। अगर वो आसमान, जमीन, तारे, ये सब कुछ एक दिन में इतनी अच्छी ये करुणा को आपके ऊपर कर सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। वो आपकी लाइफ में बड़े बड़े मिरेकल्स भी कर सकता है। हो सकता है आप प्रार्थना 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 10 साल से, जितनी भी लाइफ आपने जी ली है उतने साल से आप एक ही विषय के लिए प्रार्थना क्यों ना कर रहे हो, लेकिन एक समय आएगा जब आपकी जिंदगी में उसकी इच्छा मर्जी पूरी होगी, तो आप देखेंगे व्हाट अ मास्टर प्लान ही हैज फॉर मी। उसके पास कैसा प्लान है मेरी जिंदगी के लिए, वो कैसे बड़े काम कर सकता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था इतनी ब्लेसिंग को। अगर आप उसमें बने रहेंगे, अगर आप उसमें खड़े रहेंगे, अगर आप हर दिन, हर दुख, हर सुख में उसको धन्यवाद देते रहेंगे, तो मैं आपसे कहती हूँ, मैं आपको परमेश्वर की दासी होने के नाते कहती हूँ, वो आपको इतनी ब्लेसिंग देगा कि आपके पास रखने के लिए जगह नहीं होगी। आपको लोग पूछेंगे आपके पास इतनी ब्लेसिंग कहाँ से आई है। आप बताएंगे कि मैंने इसके लिए इतना वेट किया, इतनी प्रार्थना की, इतनी फास्टिंग की, इतनी बाइबल रीडिंग की, इतना परमेश्वर को समर्पण किया, ये किया वो किया, और परमेश्वर ने मेरी एक ये प्रार्थना को सुनकर मुझे ब्लेस किया। आप बताएंगे, आप गवाहियों को देंगे। जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करते हैं तो आप चुप नहीं बैठ सकते। अगर आप चुप हैं तो आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है। अगर आप परमेश्वर में आकर उससे मिरेकल लेकर, उससे आशीष को लेकर लोगों को बताते हैं, गवाहियों को देते हैं, तो सच में होली स्पिरिट आपकी जिंदगी में काम करता है, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करता है। क्यों? आप उसकी गवाही खुशी से देते हैं, और परमेश्वर जब आपको देखता है कि ये लड़की, ये लड़का, ये लेडीज जेंट्स मेरे लिए गवाही को दे रहा है, मैंने इसकी जिंदगी में इतना काम किया और इसने गवाही को दी, क्यों ना मैं इसकी जिंदगी में बड़ा काम करा, ये और बड़ी बड़ी गवाहियों को और लोगों को जाकर बताएगा। परमेश्वर भी आपको देता है। फिर अगर आप गवाही को लेकर, मिरेकल को लेकर, हीलिंग को लेकर चुप करके बैठ जाते हैं, तो आगे की आप सोचें आशीष को कैसे प्राप्त करेंगे। बाइबल में मेरी पुरानी वीडियोस को देखें, वहां पर जब 10 लोग थे, उन्होंने परमेश्वर से चंगाई को प्राप्त किया, ये प्रीच किया हुआ है,
तो 9 लोग परमेश्वर के पास वापस नहीं आए धन्यवाद करने के लिए। सिर्फ एक ही जन आया जिसने जीसस को आकर थैंक्स बोला हीलिंग के लिए। आप उस एक के जैसे बने, उस 9 के जैसे ना बने। लोगों की ओर ना देखें, भीड़ की ओर ना देखें, अपना सैक्रिफाइस देखें कि आप परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं, आप परमेश्वर को क्या दे रहे हैं, आप कितना समर्पण कर रहे हैं। किसी की ओर मत देखें, अपनी लाइफ की ओर देखें, अपने परमेश्वर की ओर देखें, अपनी प्रार्थनाओं की ओर देखें। तब देखें आपकी लाइफ में कैसे कार्य होते हैं। वह सच में कार्य करने वाला परमेश्वर है, वह सच में दया करने वाला परमेश्वर है। वो गवाहियों को देता है, आप उसकी गवाहियों को लेकर बताएं, चुप ना बैठें। अगर आप बोलेंगे, सच में उसका पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में कार्य करेगा, सच में वो और मिरेकल्स आपकी जिंदगी में करेगा, सच में वो और आपको बढ़ाएगा। आप देखें अपनी जिंदगी को कैसे बदलता हुआ देखेंगे। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सामरी स्त्री जब परमेश्वर के पास आई तो परमेश्वर ने उसके बारे में सब कुछ बता दिया। परमेश्वर ने उससे पूछा कि तेरे 5 पति हैं। तो उसने सोचा कि ये मसीहा है जिसने मेरी लाइफ का एक एक शब्द, एक एक बात को बयान कर दिया। इसको सब पता है, मैंने तो इसको कुछ बताया भी नहीं, इसने सब कुछ बताया है। इसने बोला कि तू 5 पति कर चुकी है, पहले शादी की, मर गया उसका दूसरा शादी की, तीसरी। और परमेश्वर का वो वैसे ही जाकर अपने गांव में गई और उसने जाकर प्रचार कर दिया, गवाही दे दी कि देखो वहां पर मसीहा आया है जिसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है, चलो उस कर आकर देखो। देखो वो लेडी, सिर्फ परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में बताया कि तेरी लाइफ ऐसी है, तो कितनी खुश होकर उसने गवाहियों को, सुसमाचार को दिया। आप तो हीलिंग लेकर बैठे हैं, आप तो चमत्कार लेकर बैठे, आप तो ब्लेसिंग लेकर बैठे हैं, क्यों चुप बैठे हैं? देखें और बरकतों को लेने के लिए, गवाही के लिए तैयार हों। जब आप गवाही देने के लिए जाते हैं तो आप एक सीढ़ी को चढ़ जाते हैं और शैतान हार जाता है कि अब ये उस सीढ़ी पर चढ़ने लग गया है, अब ये गवाहियों को देने लग गया, अब ये चुप नहीं बैठेगा, अब ये परमेश्वर की ओर में बढ़ेगा, परमेश्वर की सुसमाचार को सुनाएगा, लोगों को बताएगा मेरे जीवन में कैसे ब्लेसिंग आई। आओ दुखी लोगों, आओ परेशानियों में पड़े लोगों, आओ बीमारियों से भरे हुए लोगों, आओ परमेश्वर के पास आओ, वो आपको छुटकारा देता है। आप ऐसे बताएंगे। अगर आप हील हो चुके हैं, आप दूसरों को जरूर बताएंगे कि अगर तुझे हीलिंग चाहिए तो परमेश्वर के पास आ, परमेश्वर को अपना दुख सुना, तो वो तेरे दुख को दूर कर देगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। लास्ट प्रार्थना करते हैं आपके लिए। अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को याद करें। मेरे साथ एक मन हो जाएं और अपने मुंह से अंगीकार करें, हे मेरे पिता, हे मेरे स्वर्गीय पिता, मेरे पापों को माफ कर पिता, मेरे पापों को माफ कर दे। मैं तेरी ओर मुड़ाता हूँ, आती हूँ, मुझे अपने गले से लगा पिता, क्योंकि तेरे जैसा कोई नहीं है जो प्रभु हमें बचाए, जो छुड़ाए, हमें बंधनों से आजाद करे, बीमारियों से आजाद करे, परेशानियों से आजाद करे, दुखों से आजाद करे। तेरे जैसा कोई नहीं है पिता। तू ऐसा परमेश्वर है जो देकर सुनाता नहीं है। अनंत जीवन, अनंत ब्लेसिंग तू देता है पिता, अनंत खुशी, और सब कुछ तेरे हाथों में है पिता। तू सब कुछ करने की ताकत रखता है। यीशु के नाम से मांगते हूँ, आमीन, आमीन, आमीन।